दोस्तों इस वीडियो में हम एक जबरदस्त वैकेंसी के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बार्क के अंदर जो साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी निकली उसके बारे में। देखो साइंटिफिक ऑफिसर की ये जो वैकेंसी है अपने आप में काफी बड़ा पद होता है साइंटिफिक ऑफिसर का, और इस बात का अंदाजा आप इसी चीज से लगा लो कि इसकी सैलरी जो आपको स्टार्टिंग में मिलेगी ट्रेनिंग के बाद वो मिलेगी 1,34,000 पर मंथ, और इसके साथ साथ कई सारे अलग अलग एडिशनल अलाउंस भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो जिस वैकेंसी की जिस पद की स्टार्टिंग सैलरी ही इतनी है तो अंदाजा लगाओ उस पद की क्या वैल्यू होगी, आप खुद अंदाजा लगाओ। देखो कई सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो बार्क जैसे इंस्टीट्यूट है, बार्क मतलब जानते हैं ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर जॉब करने का दिन रात सपना देखते हैं और उसके लिए वो तैयारी भी करते हैं, है ना। बार्क के अंदर जॉब करने का सीधा सीधा मतलब है एक तरह से आप देश की सेवा कर रहे हो, ये मान लो आप, है ना। तो कुल मिलाकर बार्क की तैयारी आपको जरूर करनी चाहिए और इसमें सिलेक्शन हो जाए तो भाई मजे ही मजे है ना। अब देखो यहां पर जो खास बात क्या है, क्या आप यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एमएससी भी चल रही है, कंप्लीट नहीं चल रही है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी आपकी कंप्लीट हो गई तब भी अप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशन यहां पर एक ये है कि बीएससी के कम से कम एक सेमेस्टर में आपके फिजिक्स होना अनिवार्य है, और साथ के साथ ही 12th स्टैंडर्ड पर या फिर बीएससी के कम से कम एक सेमेस्टर में आपके पास मैथमेटिक्स भी होना चाहिए। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो भैया इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको A to Z सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैं देने वाला हूं। दोस्तों एक बात बता देता हूं, अगर आज के जमाने में अगर आपको सक्सेस पाना है तो भैया आपको अपना सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करना है ना। जैसे मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपको कुछ समय, मैं कहूं साल 2 साल आपको तपना पड़ेगा अच्छे से, तब जाकर हमारा सिलेक्शन होता है। अदरवाइज तो कुछ भी नहीं होता। भाई बहुत से एमएससी करके इधर उधर घूमते फिरते रोते फिरते क्या फायदा है ना, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। आपको मेहनत जरूर अच्छे से करनी है ना। देखो एच गुड क्लासेज ने तो एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर फ्री ऑनलाइन ही इस कोर्स ही इस तरह से लॉन्च किया है, इसीलिए लॉन्च किया है ना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं ना भाई कि एक छोटे से अमाउंट पे करने में भी उनको दिक्कत होती है या फिर किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है ना। इसीलिए हमने ये जो फ्री ऑनलाइन कोर्स है ना, आप देख सकते हो CSIR नेट और गेट के लिए, जिसमें 1000 प्लस वीडियो लेक्चर्स है ना, डिटेल वीडियो लेक्चर्स, अरे फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको ज्वाइन करने के लिए 1 रुपये भी पे नहीं करना होता है। ये फ्री ऑनलाइन कोर्स ही इसलिए लॉन्च कर रखा है ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट भी स्टूडेंट तैयारी कर सके, है ना। और इसको कैसे ज्वाइन करना है, इसको आप एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना, और वहां से आपको एप्लीकेशन पे कोर्स मिल जाएगा। हाँ, जो स्टूडेंट छोटी सी अमाउंट पे कर सकते हैं वो पेड कोर्स पर भी जा सकते हैं, है ना, चाहे वो नेट का हो या गेट का हो या फिर अदर एग्जाम का हो। और बाकी जो छोटी से अमाउंट पे नहीं कर सकते वो फिर फ्री कोर्स से भी अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो अभी एचगुड क्लासेज एप्लीकेशन पे जो न्यू ईयर ऑफर चल रहा है उसमें वो चाहे CSIR नेट हो, गेट हो या फिर किसी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम का हो, यहाँ पर पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकता है, जिसमें टिल एग्जाम वैलिडिटी वाले कोर्स पर अभी 30% का, और जो फिक्स वैलिडिटी वाले कोर्सेज है उन पर अभी डिस्काउंट के फॉर्म में एक्स्ट्रा वैलिडिटी यहाँ पर दी जा रही है। बाकी ऑफर की जानकारी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। हो सकता है क्योंकि अब ये ऑफर खत्म होने वाला है तो हो सकता है जिस समय आप वीडियो देख रहे हो तब तक ये ऑफर ही अवेलेबल नहीं हो, तो वो जानकारी तो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी कि ऑफर अभी चल रहा है या नहीं चल रहा जब आप वीडियो देख रहे हो तब। बाकी फ्री ऑनलाइन कोर्स परमानेंट फ्री है, हमेशा के लिए फ्री है। आप जब भी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे आपको फ्री ऑनलाइन कोर्स वहां पर मिल जाएगा और 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ही वहां पर रहने वाला है। तो ऐप जरूर आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर आगे अपन बात करते हैं भैया इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, A to Z सब कुछ यहाँ पर हम देखते हैं। देखो आपको सबसे पहले क्या कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और इसी पर यहाँ पर कैरियर के अंदर रिक्वायरमेंट में आपको न्यू वैकेंसी का ऑप्शन मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करते ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको जब आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यही पर आपको ये वाला जो सेक्शन है ना भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसमें लिखा है, इस पर जाना है और इसमें क्लिक हेयर पर यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस पेज पर यहाँ पर आप आ जाओगे, है ना, और यहीं पर आपको देखो ये है ना एक्चुअली 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम इनके, 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन से, देखो एक तो होता है OCES, है ना, और एक होता है यहाँ पर DDFS, इस तरह से। तो आपको एक्चुअली क्या है कि इससे मतलब नहीं, नीचे वाले से आप केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट है उनको अप्लाई किसके लिए करना होता है, इसके लिए OCES के लिए,
आई थिंक क्लियर हो गया होगा ना। इसका क्या मतलब है, आगे सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा ना। और यहीं पर जब इस पे क्लिक करोगे आप, ये जो दे रखा है इस पर, तो ऊपर जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है ना, ये पूरा का पूरा खुल जाएगा। इसी को अपन काफी डिटेल में यहाँ पर समझने वाले हैं, और इसमें जितने भी मेन पॉइंट है जो स्टूडेंट के हेल्प के लिए चाहिए वो सब हमने हाईलाइट कर रखे हैं। देखो बड़ी पीडीएफ है, काफी बड़ी 42 पेज के मेन पॉइंट इसके अंदर हाईलाइट कर रखे हैं। तो अगर आपको ये हाईलाइटेड पीडीएफ ही चाहिए तो ये हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ना। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिल ही जाएगी, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये हाईलाइटेड नहीं मिलेगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये हो गया, इसको अपन काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। देखो यहीं पर जब आप इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहीं पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन भी मिलेगा। जब इस पर क्लिक करोगे तो इस वाले पेज पर यहाँ पर आप आ जाओगे, है ना। और यहीं पर आपको क्या है कि यहाँ पर आपको अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और अगर आप न्यू यूजर हो, पहली बार रजिस्ट्रेशन करोगे तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अप्लाई यहाँ से कर सकते हो। अब जो इंपॉर्टेंट डेट है वो सबसे पहले देख लेते हैं, है ना। यहां पर आपके जो फॉर्म स्टार्ट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 2 जनवरी 2025 2 जनवरी 2025 से फॉर्म आपकी स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की होगी वो होगी 26 जनवरी 2025। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और करेक्शन के लिए जो विंडो ओपन होगी वो 7 फरवरी से 14 फरवरी 2025 तक करेक्शन आप कर सकते हैं। और आपके जो एग्जाम के लिए सेंटर आपको मिलेंगे वो सेंटर अलॉटेड होंगे 15 फरवरी से 22 फरवरी 2025 तक। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और एडमिट कार्ड क्या होगा, एडमिट कार्ड 25 फरवरी 2025 से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम की भी डेट फिक्स है, आपका एग्जाम 8 मार्च से 9 मार्च 8 और 9 मार्च 2025 को एग्जाम आपका होने वाला है। क्लियर है। और देखो यहाँ पर एक्चुअली मैंने बताया ना कि जिन स्टूडेंट ने गेट क्वालिफाई कर रखा है वो गेट के बेसिस पर भी अप्लाई कर, भाई एमएससी के बेसिस पे तो कर ही सकते हैं, लेकिन गेट के बेसिस पर भी कर सकते हैं। गेट 2023, 2024 और 2025 वाले। अब 2025 का तभी एग्जाम हुआ नहीं ना, तो जो स्टूडेंट गेट 2025 के बेसिस पर अप्लाई करेगा वो गेट स्कोर को अपलोड कर सकता है। कब? 17 मार्च से 24 मार्च 2025 के बीच में वो गेट 2025 के स्कोर को अपलोड कर सकता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और फिर इसी तरह से ये बाकी की डेट है आगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे, जो उसके अंदर जो भी एग्जाम होगा उनकी लिस्ट यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के अंदर जारी कर दी जाएगी। फिर जो सिलेक्टेड इंटरव्यू के लिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, है ना, वो यहाँ पर देखो 17 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में यहाँ पर उनकी लिस्ट, यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद में जो आपका इंटरव्यू होगा एक तरह से 19 मई से 13 जून 2025 के बीच आपका होगा। इसी तरह से बाकी के डेट वगैरह भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब अपन चलते हैं वापस इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो यहां पर अपन देखते हैं कि सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसी को देखते हैं। इसी को सबसे पहले क्यों देखेंगे, ताकि पता चले कोई ऐसा स्टूडेंट वीडियो को पूरा देख ले और बाद में पता चले कि यार मेरा तो काम का ही नहीं। इसलिए मैं नहीं चाहता किसी भी स्टूडेंट का यहाँ पर टाइम खराब हो, इसलिए सबसे पहले इसी को देख ले। और इसीलिए मैंने शॉर्ट में आपको शुरू में भी बताया था। देखो आप कि अगर एमएससी केमिस्ट्री चाहे फिजिकल केमिस्ट्री में हो, ऑर्गेनिक में हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हो, तो कुल मिलाकर आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर अपन बात करें, देखो अगर एमएससी केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो गई है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और एमएससी अगर आपकी चल रही है, अभी अपेयरिंग है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, अगर आपके एमएससी अपेयरिंग है तो 31 दिसंबर 2025 तक आपको डिग्री को सबमिट करना पड़ेगा। मतलब 31 दिसंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। रिजल्ट वगैरह सब आ जाना चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखो एमएससी वाले स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन भी दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है कि बीएससी में कम से कम बीएससी के एक सेमेस्टर में आपके पास फिजिक्स होना यहाँ पर जरूरी है ना। साथ के साथ है आपके 12th स्टैंडर्ड पर या फिर बीएससी के कम से कम एक सेमेस्टर में, है ना, आपके मैथमेटिक्स भी होना यहाँ पर जरूरी है।
है ना। तो एमएससी के साथ आपको ये कंडीशन यहाँ पर देखनी है। अगर ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल आप करते हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ ही एमएससी में मिनिमम आपके 60% मार्क्स होना चाहिए और बीएससी में भी मिनिमम कितना 60% मार्क्स यहाँ पर होना चाहिए, तो फिर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दूसरा अप्लाई कैसे कि आप गेट स्कोर के बेसिस पे भी कर सकते हैं, है ना। अगर आपने गेट एग्जाम 2023 और 2024 क्वालिफाई कर रखा है या फिर गेट 2025 के लिए आप अप्लाई करते हो, तब भी आप यहां पर इन गेट के स्कोर के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ना। और मैंने बताया ना, अगर गेट 2025 के बेसिस पे अप्लाई करोगे तो इसको अपलोड करने का ऑप्शन वो बाद में देंगे। एक्चुअली क्या होगा मैं आपको बता देता हूं, जब गेट के बेसिस पर आप अप्लाई करते हो तो ऐसे केस में आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू हो जाएगा, है ना। और लेकिन अगर आप जैसे एमएससी के बेसिस पर अप्लाई करते हो तो ऐसे केस में पहले आपका एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। ऐसे में हमेशा ये कहूंगा कि जब भी स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म भरोगे ना, तो आपको फॉर्म भरते समय ऐसा ऑप्शन चूज करना है मल्टीपल वाला, है ना, जिसमें मतलब कुल मिलाकर जिसमें आपको गेट स्कोर के बेसिस पर भी करना है टिक। क्योंकि गेट 2025 अगर मान लो हम 23-24 क्वालिफाई नहीं भी होगा तो 25 तो आप दोगे इसे, है ना। तो गेट वाला ऑप्शन भी आप टिक करना और साथ के साथ ही आप डायरेक्ट वाला जो इनका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसका वाला भी ऑप्शन को कर देना। उसका बेनिफिट क्या होगा, अगर गेट में आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाती है, हाँ, तो हो सकता है आपका गेट के बेसिस पे सिलेक्शन हो जाए। और मान लो गलती से गेट में कम रैंक आपके रह गई तो हो सकता है आपका एग्जाम के बेसिस पे सिलेक्शन हो जाए ना। तो इस तरह का आप ऑप्शन वहां पर चूज कर सकते हो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। देखो यहाँ पर स्पेशल लिखा है कि एमएससी अगर आपकी इन सब्जेक्ट में हो, जैसे एमएससी ने नैनो साइंस हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, इंडस्ट्रियल केमिस्ट हो गया, अप्लाइड केमिस्ट हो गया, टेक्सटाइल हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, पेट्रोलियम हो गया ना, नैनो साइंस हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह, फार्मास्यूटिकल, है ना। ये आप देख लेना इसको वीडियो को पॉज करके पढ़कर। तो ऐसे केस में आप एलिजिबल नहीं है, आप यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आई थिंक क्लियर हो गया। आगे यहाँ पर चलते भी है ना, ये अपन ने कवर कर ही लिया था। अब बात करें आपका जो टेस्ट है कौन सा, OCES, ये है ना, इसको क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये जो टेस्ट है ना, जब आप इसको क्वालिफाई कर लोगे तो इसको क्वालिफाई करने के बाद आपका एक्चुअली 1 ईयर का यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। कितने, 1 साल का यहाँ पर आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला, 1 साल का। अब एक्चुअली ये जो 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा ना भाई, एक्चुअली क्या होगा, पहले तो आपका टेस्ट होगा, टेस्ट क्वालिफाई करते इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद फिर आपका 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट होगा। इस 1 साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान एक्चुअली आपको एज ए ट्रेनी लिया जाएगा, ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर, मतलब TSO के फॉर्म में, है ना। अब यहां पर 1 साल के पीरियड में आपको एक्चुअली मेजर किया जाएगा, आपके परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, है ना। अब उस दौरान अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको मिनिमम आपको 35% मार्क्स लाना पड़ेगा और सारे सब्जेक्ट में एग्रीगेट आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर आप इस क्राइटेरिया को ट्रेनिंग के दौरान फुलफिल नहीं कर पाते हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है, तो फिर आपको ट्रेनिंग के दौरान ही हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो, है ना, मतलब आप अच्छी परफॉर्मेंस वहां पर रखते हो, तो ऐसे केस में फिर आपको क्या है कि साइंटिफिक ऑफिसर की फॉर्म में जॉब दे दी जाएगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, साइंटिफिक ऑफिसर C की, है ना, ये फिर आपको जॉब वहां पर दे दी जाएगी ना। आपकी जो पोस्टिंग होगी इन सेंटर पर यहाँ पर होगी, वो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब बात करें आपके सैलरी की, तो देखो ट्रेनिंग के दौरान जो 1 साल की ट्रेनिंग होगी ना, उस दौरान आपको 74,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा स्टाइपेंड, है ना। और इसके अलावा 1 टाइम पेमेंट आपको 30,000 रुपए एक्स्ट्रा दिया जाएगा अलाउंस, है ना। तो कुल मिला के 74,000 पर मंथ होगा और ये 1 टाइम पेमेंट 30,000 एक्स्ट्रा होगा। तो ये आपको इतना अच्छा मिलेगा। कब मिलेगा ये, ट्रेनिंग के दौरान। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, है ना, तो ऐसे केस में फिर आपको जो सैलरी आपको मिलेगी वो फिर यहाँ पर 56,100 रुपये बेसिक रहेगा, जो लेवल 10 का रहेगा। इसके साथ साथ अदर अलाउंस वगैरह वहां पर मिलेगा और सब कुछ देख दाख कर यहाँ पर देखोगे तो आपकी जो सैलरी पड़ेगी ना, 1,34,000 पर मंथ यहाँ पर आपको मिलने वाले। कितनी, 1,34,000 पर मंथ। और इसके अलावा कुछ एडिशनल यहाँ पर अलाउंस भी आपको साथ में मिलेगा। तो ध्यान देना, कुल मिलाकर ट्रेनिंग के बाद स्टार्टिंग सैलरी कितनी जाएगी, 1,34,000 पर मंथ। और यहाँ पर एक बात और देना, देखो ट्रेनिंग के बाद आपको 3 साल का बॉन्ड यहाँ पर भरवाया जाएगा। कितना, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे ना, जिनको आप वहां पर साइंटिफिक ऑफिसर की फॉर्म में जॉब दी जाएगी, उनको 3 साल का बॉन्ड यहाँ पर भरना पड़ेगा। 3 साल का जो बॉन्ड होगा उसमें एक्चुअली क्या आपको 4 लाख का बॉन्ड बनना पड़ेगा। अब एक्चुअली होगा क्या, अगर आपने बीच में जॉब छोड़ दी,
3 साल के पले पले। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जितने भी इन्होंने आपको पेमेंट किया ना, जैसे 70,000 पर मंथ वगैरह और जो कुछ भी है ना, वो सब आपको इनको वापस रिटर्न देना पड़ेगा। उसके अलावा 4 लाख रुपए आपको अलग से देना पड़ेगा ना। तो ध्यान देना, ये जब आप फॉर्म भरोगे तब आपको नहीं देना। बॉन्ड का मतलब ये नहीं होता कि आपको पहले जमा करने होते हैं। बॉन्ड का मतलब है कि अगर आपने बीच में लीव कर दिया उस जॉब को, तो फिर आपको ये सारा पेमेंट जो भी उन्होंने पे किया है वो भी देना पड़ेगा। 4 लाख रुपए एडिशनल आपको देना पड़ेगा ना। तो भैया इतनी अच्छी जॉब को तो कौन छोड़ता है ना, तो इस चीज की तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, है ना भाई। ऐसा तो है ही नहीं कि आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को, जिसमें स्टार्टिंग ही 1,34,000 पर मंथ सैलरी मिल रही है, उसको कौन छोड़ेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, कोई डाउट यहाँ पर अब आपके नहीं होगा ना। ये चीज आपके समझ में आई गई यहाँ पर, ठीक है। अब यहां पर अपन बात करते हैं कि आपका जो स्क्रीनिंग के लिए जो सिलेक्शन होगा वो किस तरह से होगा। तो सीधी सीधी बात है, देखो यहां पर आपका जो सिलेक्शन होगा ना, वो 3 अलग अलग क्राइटेरिया है। एक तो क्या है कि इनका ऑनलाइन एग्जाम होगा, है ना, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू से बताई है ना। तो कुल मिलाकर आपने यहाँ पर फॉर्म भर दिया, है ना, आपने ऑनलाइन एग्जाम दिया, ऑनलाइन एग्जाम में आप सेलेक्ट हो गए, शॉर्ट लिस्टेड हो गए, तो इंटरव्यू के लिए आपको बुला लिया जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो एक तो ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका यहाँ पर, है ना। दूसरा जो यहाँ पर क्राइटेरिया है वो है गेट स्कोर के बेसिस पर। आप अगर यहाँ पर गेट 2023, 24 या 25 के बेसिस पर अप्लाई करते हैं, आपको लगता है गेट में बहुत अच्छी रैंक आपकी है, उसके बेसिस पर अप्लाई करते हैं, तो फिर आपका यहाँ पर एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा और इंटरव्यू में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहां पर एक बात ध्यान देना, इसके अलावा एक ऑप्शन और है, पहले इसको भी अपन क्लियर कर लेते हैं। देखो इनके यहां पर देखो, ये ऑन द बेसिस ऑफ CGPA स्कोर, किसके अंदर, ऑफ CEBS और NISER, है ना। देखो ये जो इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट है, अगर इन इंस्टीट्यूट से आपने मास्टर डिग्री करी है फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोसाइंस के अंदर, है ना, फ्रॉम यूनिवर्सिटी बॉम्बे वगैरह, ठीक है, तो ऐसे केस में भी आपको फिर एग्जाम देने की नीड नहीं होगी। देखो यहाँ पर 2 तरह के हैं, एक तो क्या है CEBS का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, देखो यहाँ पर हो गया सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस, ठीक है। और एक कौन सा हो गया भैया यहाँ पर, NISER मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये यहाँ पर हो गया, है ना। तो अगर कुल मिलाकर इन इंस्टीट्यूट से आपने मास्टर डिग्री करी है इन सब्जेक्ट के अंदर, तो भी आप डायरेक्ट यहाँ पर बिना टेस्ट के इंटरव्यू दे सकते हैं, मतलब आप सीधा इंटरव्यू में आपका नंबर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान देना, देखो कि कंपटीशन तो यहाँ पर रहेगा ही, सही ना, कंपटीशन रहेगा, है ना, पूरा देश है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आप जब फॉर्म भरोगे ना, तो आपको ऑप्शन मल्टीपल वाला चूज करना है, मतलब आपको दोनों पे टिक करना ही समझ लो, है ना। आपको गेट स्कोर के बेसिस पे भी अप्लाई करना है, क्योंकि अगर मान लो आपका 23-24 क्वालिफाई नहीं होगा तो 25 हो सकता है, तो गेट स्कोर वाले पे भी टिक करना है। और साथ के साथ ही आपको डायरेक्ट जो ऑनलाइन एग्जाम के लिए ऑप्शन होगा उस पे भी आपको टिक करना है। उसका फायदा क्या होगा कि हो सकता है आपके गेट में कम स्कोर रह जाए, उसके बेसिस पर आपका इंटरव्यू के लिए आपका सिलेक्शन ही नहीं हो, तो पता चले इसमें आप अच्छा स्कोर कर जाए, टेस्ट के बेसिस पर हो जाए। हो सकता है आपका टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहे और लेकिन आपका गेट में बहुत शानदार रहेंगे, हो सकता है गेट के बेसिस पे हो जाए। तो कुल मिलाकर मल्टीपल आपको यहाँ पर देख लेना है, ताकि आपके किसी तरह का लॉस यहाँ पर नहीं हो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पर क्या है कि जनरल कैटेगरी के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 26 साल है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 29 साल है, SC/ST के लिए 31 साल है, और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर एक बात ध्यान देना, मिनिमम जो एज है वो 18 साल होना चाहिए, 18 साल से कम उम्र के यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। एज की जो कैलकुलेशन है वो आपको 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग यहाँ पर करनी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, कोई डाउट नहीं होगा। और केवल इंडियन सिटीजन ही यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, मतलब फॉरेनर कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो देखो ध्यान देना, जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के जो मेल है, ध्यान देना, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के जो मेल है उनकी एप्लीकेशन फीस 500 रुपए रहेगी। उसके अलावा जितने भी कैंडिडेट है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो या फिर SC/ST कैटेगरी का या फिजिकली डिसेबल्ड मतलब PWD कैटेगरी के कैंडिडेट हो, है ना, मतलब कुल मिलाकर रिजर्व कैटेगरी में ओबीसी को छोड़ के उन सब की एप्लीकेशन फीस नहीं रहेगी, एग्जेम्प्टेड रहेगी, वो बिना फीस के फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस कुल मिलाकर जनरल और ओबीसी कैटेगरी के केवल मेल को देनी है, बाकी को नहीं देनी है ना। बच्चे कमेंट करते रहते हैं सर हमारे साथ ही नाइंसाफी की, बस वही आपके साथ यहाँ पर भी कर रखी है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा,
मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा, है ना। और यहाँ पर वही चीज लिखी कि अपेयरिंग वाले स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो आपका जो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ऑनलाइन एग्जाम आपका होने वाला है ना। और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा 3 नंबर का होगा, और अगर आपने इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो उस कंडीशन में -1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। और आपके पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, जिसको करने के लिए आपको 120 मिनट मतलब 2 घंटे का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सिलेबस की बात करें तो सीधी सीधी बात है कि आपका जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर रहे हो ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपने केमिस्ट्री से भरा है तो आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को आपको मिलने वाले हैं। जो क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पर रट्टू तोता वाले नहीं होंगे, है ना। क्वेश्चंस जो होंगे ना वो थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मतलब थोड़ा उनका ठीक ठाक, मतलब इतना हाई स्टैंडर्ड भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको केवल 120 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो लेवल बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन रट्टू तोता वाले नहीं होंगे, है ना। जनरली उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वहां पर देखी जाएगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और एग्जाम में जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चंस नहीं होंगे ना, नोट, है ना, नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर बेसिकली आपके सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आएंगे। और मैंने शुरू में बताया था ना आपको, है ना, अगर आप ये कोर्स देख लेते हो, भाई मैं बता रहा हूँ, आप देखो पेड ज्वाइन करो मत करो, ये कोर्स आपको जरूर ज्वाइन कर लेना, इससे आपके काफी हेल्प होगी, है ना, हर तरह के एग्जाम को क्वालिफाई करने में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे यहाँ पर बात करें, जब आपके एग्जामिनेशन सेंटर ऑनलाइन एग्जाम के लिए जो सेंटर होंगे ये हो सकते हैं, जैसे कोटा भी आ गया, कोलकाता वगैरह ना, आप देख लेना वीडियो को पॉज करके एक बार, ये सेंटर होंगे या यहाँ पर आपका एग्जाम होगा। तो मुझे उम्मीद है अब इस वीडियो में आपके सिंगल डाउट भी नहीं होगा। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल सके। थैंक यू।